नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्मोड़ा से कर्नल अजय भंडारी। रुपसा का गम भुलाने के लिए हीरा सिंह उसे घुमाने कहीं बाहर ले जाना चाहता है ताकि घर की चारदीवारी के अंदर उसे बार बार अपनी बेटी की याद न सताए। शादी से पहले जब वह उससे पहली बार बागेश्वर के मेले में मिला था, तब बातों बातों में रुपसा ने उसे ट्रेन यानी रेलगाड़ी देखने की इच्छा जताई थी। दूनागिरी के पहाड़ों में रहने वाले कई लोगों ने तो आज तक ट्रेन नहीं देखी ठहरी। बस फिर क्या था, वो दुली खेत के पास वाले रोडवेज बस स्टेशन से काठगोदाम के लिए 2 बस टिकट ले आता है। बौजियों को बताकर दूसरे दिन दोनों रानीखेत से काठगोदाम हल्द्वानी घूमने निकल पड़ते हैं। लेकिन गनिया डोली पहुंचते पहुंचते रुपसा को 2-3 बार कैद हो जाती है। उसे घुमार चढ़ गया क्योंकि बस में वो कम ही बैठने वाली ठहरी। खैरना ब्रिज क्रॉस करके गर्म पानी पहुंचने पर एक ब्रेक के लिए बस रुकी और हीरा सिंह और रुपसा दादू की दुकान में चाय पीने बैठे। यह रानीखेत में ससुराल और दूनागिरी में मायके के बाहर उन दोनों की पहली भ्रमण यात्रा थी और दोनों बहुत खुश थे। रास्ते में बस कैंची धाम मंदिर क्रॉस करती है। हीरा सिंह उसको बताता है कि कैसे कैंची धाम बाबा को एक बार नीम करोली गांव के पास टीटी ने फर्स्ट क्लास केबिन से बाहर निकाल दिया था और बाबा ने अपनी शक्ति से ट्रेन को ही रोक दिया था। और जब गांव वालों ने बाबा को पहचाना तो टीटी उनके पांव में गिरकर माफी मांगने लगा और ट्रेन में दोबारा सादर पूर्वक विराजमान करवाया। तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। यहीं से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। यह कहानी सुनते सुनते रुपसा की आंख लग गई और वह सो गई। लेकिन हीरा सिंह बाजू में बैठकर उसे बड़े चाव से बताए जा रहा था कि कैसे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और मेटा फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम में अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा चुके हैं। बात करते करते उसे भी नींद आ गई और कब भवाली आ गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद तब खुली जब बस कंडक्टर ने तीखी आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि यहाँ बस 20 मिनट लीजिए रुक ली, देर झन करिया, फटाफट आलू कुटुक दाल भात रोट खाभेर आ जाओ। रुपसा को भूख नहीं थी, पहले ही उसे गाड़ी लगी हुई थी, तो दोनों ने भवाली में कुछ नहीं खाया। 2 घंटे बाद गाड़ी काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। पहली बार रेलगाड़ी देखकर रुपसा जैसे खिल उठी और बच्ची की तरह ताली पीटने लगी। ट्रेन देखने की उसकी बचपन की ख्वाहिश जो ठहरी। यह सब देखकर हीरा सिंह के हृदय में प्यार का एक शीत लहर मानो दौड़ पड़ी। उसकी रुपसा कितनी भोली थी। उसने दोनों का काठगोदाम से हल्द्वानी तक का ट्रेन टिकट लिया और गाड़ी में बैठ गए। उसने रुपसा को हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया और एक बड़े अनुभवी ट्रैवलर की तरह उसे बर्थ्स की नंबरिंग समझाई। रुपसा तो उस समय भौचक्की रह गई जब उसे पता चला कि ट्रेन के अंदर ही बोगी के दोनों तरफ 2-2 टॉयलेट्स भी हैं। उसके वहां तो घर पर भी टॉयलेट घर के बाहर थे, यहां की तरह अटैच नहीं थे। दो दिन हल्द्वानी में रहने के बाद रुपसा और हीरा सिंह वापस रानीखेत आ जाते हैं। पलटन वापस जाने के बाद रुपसा को बिजी रखने के लिए हीरा सिंह ने उसका एडमिशन एक ऑल गर्ल्स टाइपिंग कोचिंग क्लास में कराने का मन बनाया। उसे फिक्र थी कि न जाने कब देश को उसकी शहादत की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में रुपसा जो 10वीं पास थी, अगर टाइपिंग सीख जाती है तो आपदा के वक्त उसको कोई नौकरी मिल सकती थी। रुपसा पहले तो मना कर देती है, पर हीरा सिंह कहता है कि जिंदगी पता नहीं कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे रुपसा, और कहते कहते उसका गला भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं। रुपसा हाँ में सिर हिला देती है और उसकी छाती पर अपना सर रख देती है। वो रो रही थी।
छुट्टी के बाद अभी तक हीरा अपने ससुराल नहीं गया था। दोनों एक हफ्ता रानीखेत में रहने के बाद दूनागिरी के लिए निकल पड़ते हैं। मायके पहुंचकर रूपसा बहुत खुश हो जाती है। दोनों घर के पास ही एक सरकारी गार्डन में शाम को घूमने जाते हैं। धीरे धीरे चांद आसमान में चमकने लगा। दोनों एक बेंच पर बैठकर एक दूसरे के ऊपर अपने सिर को टिकाकर प्रकृति के सौंदर्य को बस निहार रहे थे। स्वर्ग तारा होय होय स्वर्ग तारा जुन्याली राता को सुनो छो हाय हाय को सुनो छो तेरी मेरी बाता स्वर्ग तारा जुन्याली राता को सुनो छो हाय हाय को सुनो छो यो तेरी बाता स्वर्ग तारा। बिना बातचीत किए चांद को निहारते निहारते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। उनकी नींद तब टूटी जब सुबह की किरणें पार्क में पड़ने लगीं और बगल में एक काफल के पेड़ पर चिड़िया काफल पाको मैना चाको बोलने लगी। ससुराल में 3 दिन ही गुजरे होंगे कि एक सुबह पोस्टमैन एक टेलीग्राम लेके आता है। टेलीग्राम में उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत की खबर थी। हीरा सिंह रूपसा को लेकर रानीखेत आ जाता है और अपने पिता की 13वीं करवाता है। अब उसकी 2 महीने की छुट्टियां भी खत्म हो रही थीं और उसे 1 हफ्ते के अंदर पलटन वापस ज्वाइन करना था। रूपसा को वह वापस उसकी मां के पास दूनागिरी में छोड़ता है और एक दिन उसको बताता है कि उसके कंपनी कमांडर साहब के कहने पर एसीसी का रिटन एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट 2-3 महीने में आ जाएगा। रूपसा उसे ब्लैंक लुक देते हुए पूछती है कि यह एसीसी भला क्या चीज है। तो हीरा सिंह हंसते हुए उसे बताता है कि पगली ये आर्मी कैडेट कॉलेज का एग्जाम होता है। जो इसको रिटन पास कर लेता है उसे इंटरव्यू के लिए एसएसबी जाना होता है और अगर उसमें भी पास हो गए तो 4 साल की आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग के बाद वो आर्मी में अफसर बन जाता है। रूपसा खिलखिलाकर हंसने लगी और उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम अफसर बनोगे? शक्ल देखी है तुमने अपनी? हीरा सिंह उसको अपनी बाहों में लेकर बोला, और तुम मैडम बनोगी? और फिर प्यार से उसे झटकते हुए बोला, शक्ल देखी है तुमने अपनी? और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रूपसा को हीरा सिंह को विदा करना था। वो पिछले 2 महीने में हीरा सिंह के छुट्टी आने के बाद अपना सारा गम भूल चुकी थी। अब अचानक वो फिर से अपने को असहाय, अकेली महसूस करने लगी। कैसे रहेगी वो अकेले? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और अनायास ही वो हीरा से लिपटकर रोई चली जा रही थी। उसको छोड़ती ही ना थी। सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी अंगनाई में। नसीबों वाली ने कान की बाली ने चौथ की थाली ने और पूछा है मेहंदी की लाली ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। सने से आके हमें तड़पाते जिंदगी आती है, मुझे जाती है कि घर कब आओगे।